हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सबके लिए इस वीडियो में है टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर का, ओके, विच सीम्स टू बी वेरी स्मॉल टॉपिक बट it is not, okay, it is a topic which for sure has a question on it. a question आता ही है यार, इलेक्ट्रिक मोटर पे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, बच्चों को लगता है इलेक्ट्रिक मोटर वो तो क्या है, मोटर ऐसे ही पढ़ लेंगे, नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोटर चलता कैसे है और इसमें आपको लिखना कैसे कैसे है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप सो आपने अभी तक का देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखो, टाइम निकालो, पहले के वीडियोस देखो। इस चैप्टर के सारे वीडियोस इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। आप अगर एक एक अकेला देखते रहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहला, व्हाट इज द वर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ है, पहली तो सबको पता है, हर जगह है यार, हर जगह है इलेक्ट्रिक मोटर। एक मोटर रहता है कि नहीं, मिक्सर ग्राइंडर ले लो, रेफ्रिजरेटर्स ले लो, और हर जगह, हमारे कंप्यूटर में भी होता है, हर जगह इलेक्ट्रिक मोटर होता है। तो उसका काम क्या है? द इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो फर्स्ट पॉइंट आप वो लिख लोगे स्टूडेंट्स, ओके, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। उसके बाद ये अरेंजमेंट बनाओगे। सॉरी, डायग्राम्स इतना नीट नहीं है मेरा, आई कैन ड्रॉ द डायग्राम्स ऑन माई नोटबुक, बट थोड़ा व्हाइट बोर्ड में दिक्कत होता है, शायद हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से, थोड़ा बेयर कर लो। अगर ये डायग्राम पसंद ना आए तो अपने बुक का डायग्राम खोल दो। जस्ट टू इलैबोरेट सम थिंग्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दो क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। जैसे अगर मैंने हॉर्शू मैग्नेट लिया, हमने थोड़े लास्ट वीडियो में देखा था हॉर्शू मैग्नेट, यस, ऐसे यू शेप में होता है, तो ये कंसिडर कर लो कि ये हॉर्शू ही मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ओके। तो अभी ये नॉर्थ साउथ पोल के बीच में हम एक सर्कुलर लूप चलाएंगे, ठीक है, ओके। ये जो कॉपर वायर है, ओके, ये जो लूप दिख रहा है आपको, ये जो स्क्वायर है पूरा, ये कॉपर वायर है, ओके, विद रेजिस्टिव कोटिंग। मतलब ये हॉर्शू मैग्नेट है, ऐसा मैं बता नहीं सकती, जस्ट इमेजिन करो, हॉर्शू मैग्नेट ऐसा। अब ये मैग्नेट के बीच में मैंने कॉपर वायर का एक लूप बना लिया, ठीक है, यहां तक समझा। ये कॉपर वायर का लूप बन गया। उसके बाद एक ये दिख रहा है रेड कलर का ये रिंग, हाँ, ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग मतलब एक रिंग पूरा सर्कल होता है, अब दोनों को हाफ हाफ में तोड़ दो, ठीक है, तो वो स्प्लिट रिंग होता है। तो एक साइड का जो स्क्वायर का ये है, तो एक साइड का हम लोग हाफ से ज्वाइन करेंगे और एक साइड का दूसरे हाफ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और बीच में जो बड़ा सा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है वो उसको एक्सल बोलते हैं, मतलब वो रोटेट करने में काम आता है, ठीक है। तो ये समझ गए। उसके बाद इस रिंग के ऊपर को जैसा ब्रश जैसा दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ, मैंने सारा लिखा हुआ है। टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, रेक्टेंगुलर लूप एबीसीडी। तो ये आपको ना इलैबोरेट करना है स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे नहीं लिखना है तो कोई मार्क्स नहीं देगा। वी कंसिडर अ हॉर्शू मैग्नेट फॉर एग्जाम्पल एंड वी कंसिडर टू पोल्स ऑफ दैट मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नाउ वी विल यूज अ कॉपर वायर विच हैज अ रेजिस्टिव कोटिंग, वी विल मेक अ लूप आउट ऑफ इट, okay, in between the two poles, okay. Now the one end of the two ends of the copper wire are connected with two halves of a split ring, okay. split ring के दो half से connected है and these two halves are then connected with carbon brushes at E and F, ठीक है। जो carbon brushes दो है, ब्रश, ठीक है, ब्रश लगा दिया है E and F पे, और वो दो स्प्लिट रिंग्स को हम लोग X और Y नाम दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद ये हमारा इतना रेडी हो गया, अब इसको सर्किट बनाना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है हमें। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने पास करवा दिया बैटरी और स्विच से। कूल, यहां तक सब सही है, समझ में आया। बस यही सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, लेकिन ये पॉइंट्स आपको इलैबोरेट करके लिखना है। अब स्टूडेंट्स क्या है, सुनो, अभी सुनो, इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है? रोटेशन से काम करता है, इतना याद रखना। अंदर रोटेशन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल में, तब वो रोटेट कर पाता है, ठीक है। इतना पल्ले पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना स्टार्ट कर दिया। कहां से पास होगा? फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव से यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऊपर गया, यहां से गया, नीचे गया, करेक्ट है। इतना तो सबको समझ गया, इतनी बार मैंने बता दिया है। तो बस ये वाला लूप फॉलो कर रहा है, तो मतलब करंट कैसे जा रहा है, यहां से अपवर्ड्स, ठीक है। हम सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहां से जाता है, नॉर्थ से साउथ। अब मैंने वो दिखाया नहीं है, अगर मैं दिखा दूंगी तो ये पूरा गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट हल्के से मैं सिर्फ ऐसे दिखा देती हूँ। ये अपना है जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरफ सारा, राइट।
नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट ना स्टूडेंट? सबको पता है नॉर्थ टू साउथ इज मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, आई एम सो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट है। करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक यहां, मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब सबको पता था, जो दो चीज हमारे पास आ गया है, इलेक्ट्रिक करंट एक आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एक आ गया, तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, करेक्ट है। तो बताओ कैसे आएगा? ये स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि एक्चुअली अभी ये तो सब हो गया, अब कैसे होगा, मतलब हमारा जो है हमारे पास है अभी है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है कंटिन्यू, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, करेक्ट है। इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया मैंने, तो अब यहां हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो जैसे ही हमको मिल जाता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और हमको मिलेगा फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द कंडक्टर। फोर्स क्या मिल रहा है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? तो मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स ऐसे जा रहा है, ये तो सही है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे नहीं जा रहा, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, यस। तो मैंने ऐसे कर दूं उंगली को, ठीक है, ऐसे कर दूं, करंट हो गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो थंब जाएगा नीचे, सही है, सही है, करेक्ट है, समझ रहे हो? थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, मेरे को भी नहीं आता फर्स्ट टाइम पे, मैं खुद जब व्हेन आई वाज स्टडिंग इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो, फॉर श्योर आपके लिए भी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बस इमेजिनेशन का, फिजिक्स इज एवरीथिंग, इमेजिनेशन, ठीक है। तो देखो करना क्या है, ये अपना आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो है ऊपर जा रहा है स्टूडेंट्स, तो ये जो अपना फोर्स आएगा नीचे की तरफ, मतलब फोर्स उसको नीचे लग रहा है, तो चलो बना दो भाई, फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है, डायरेक्शन यहां आ गया फोर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया फोर्स इस तरफ लग रहा है, अब यहां का फोर्स देखते हैं कि इस साइड पे ए बी पे फोर्स लग गया, ए बी पे लग गया फोर्स डाउनवर्ड्स। अब सी डी चेक करो भाई, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है सीडी में, नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक करंट ये और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है ही, तो बताओ कि अपना फोर्स कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ऊपर आएगा ना, ये देखो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये, फोर्स ऊपर। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत उंगली को आपको ट्विस्ट करना ही पड़ेगा। जब करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, तो फोर्स जाएगा ऊपर, तो यहां जा रहा है फोर्स ऊपर। तो कभी भी याद रखना स्टूडेंट्स, जब ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई होते हैं, है ना, ये नीचे ये ऊपर, तो कभी भी देखो ये अभी मेरा सपोज है ना, तो अगर मैंने फोर्स इसको नीचे अप्लाई किया और इसको ऊपर अप्लाई किया तो ये रोटेट होगा, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, बस वही समझो आप। तो कभी भी अगर किसी चीज को आपको रोटेट करना हो ना स्टूडेंट्स, कभी भी कोई भी चीज को अगर आपको रोटेट करना हो तो आपको 2 फोर्सेस लगेंगे और भी ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे। जैसे कि अब ये आपका लूप है सपोज, राइट, ये आपका ए बी और ये आपका सी डी, राइट। ए बी में अपवर्ड्स करंट जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ही जा रहे हैं, तो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता किया कि फोर्स कैसे जा रहा है, इसके ऊपर नीचे की तरफ, इसको नीचे ढकेल रहा है, और सी डी में कैसे हो रहा है फोर्स, ऊपर की तरफ। तो अब इसको नीचे ढकेल रहा है और ये फोर्स ऊपर, तब ये रोटेट होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बस यही है। किसी चीज को भी अगर मुझे रोटेट करना है, एक साइड से अगर मैं धक्का मारते रहूंगी तो वो रोटेट होगा क्या? अब इस पेन को मुझे उल्टा करना है तो मैंने ऐसे करूंगी तब होगा ना, सिर्फ मैं यहां से करती रहूंगी, यहां से करती रहूंगी, लेकिन ये हाथ से मैं उसको उल्टा ही नहीं कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? कोई भी भारी चीज को आपको उल्टा करना है, आपको रोटेट करना है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी से आपको रोटेट करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट से इतना इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए और उतना मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए कि आपका फोर्स एक ऊपर से जाए, उसको डाउनवर्ड्स प्रेस करे और दूसरे साइड से फोर्स अपवर्ड्स, तब जाके रोटेट हो जाएगा। तो ये समझा, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर, ये हो गया रोटेट, ये हो गया रोटेट ऐसे। अब ये रोटेट हो रहा है तो इसके साथ और क्या क्या रोटेट हो रहा है, ये 2 डिस्क भी रोटेट हो रहे हैं, ब्रश नहीं रोटेट हो रहा, ब्रश वैसे ही है, ठीक है, ये डिस्क्स भी रोटेट हो रहे हैं क्योंकि ये एक्सल के साथ, ठीक है, तो ये डिस्क भी रोटेट हो रहा है। तो अब ये जो एक्स एंड वाई है, ये एक्स और वाई था,
तो ये जब डिस्क के साथ रोटेट हुआ तो अब ये कहाँ आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा एफ पे, वाई आ जाएगा ई पे, राइट है ना। एक्स वाई ऐसे थे, जब ए बी इधर था तो उसके नीचे एक्स था, ए बी एक्स सी डी वाई बराबर। इसको मैंने पूरा ऐसे रोटेट कर दिया तो इस तरफ आ जाएगा सी डी ए बी और ये वाई एक्स, राइट। सो नाउ एक्स एंड वाई विल बी एट पॉइंट एफ एंड डी। ब्रशेस वैसे ही रहेंगे, सिर्फ वो पूरा डिस्क के साथ वो पूरा रोटेट हो जाएगा। अब ये हो गया हाफ रोटेशन। फिर उसके बाद यहां आ गया सी डी, राइट। चलो मैं सपोज ये कट करती हूँ, सी और ये अब डी हो गया और ये हो गया ए और बी रोटेट होने के बाद। अब वापस चेक करेंगे कि करंट जा रहा है, करंट स्ट्रेट जा रहा है, तो सेम वे करंट यहां से सेम, करंट का डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया, बैटरी का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, करंट सेम वे ऊपर ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही लग रहा है। तो सेम वे फोर्स कैसे लगेगा बताओ, फोर्स करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स लगेगा ऊपर। अब भी हमने देखा था ये साइड, तो हमेशा याद रखो इस साइड में चाहे ए बी आए चाहे सी डी आए, इस साइड में सिंस करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो हमारा जो फोर्स है वो कैसे लग रहा है, नीचे। अंडरस्टूड। तो यहां अब ए बी पे नीचे, पहले नीचे लगा था, अब सी डी पे नीचे फोर्स जा रहा है, और ए बी जो इधर था अब उनको ऊपर। तो जो चीज अभी सपोज इसको हमने ए बी कंसिडर किया, इसको सी डी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको जब मैंने ऊपर, इस तरफ ऊपर से फोर्स लग रहा है तो ये जाएगा ऐसे नीचे, और इस तरफ नीचे से फोर्स ऊपर, तो ये हो गया रोटेट। तो अब इधर आ गया ए बी, इधर आ गया सी डी। अब सेम वे वापस यहां जो भी आया उसको ऊपर से ही फोर्स लगेगा, और फिर इसको वापस इधर आना पड़ेगा, ये साइड वाले को नीचे से फोर्स और इसको ऊपर से फोर्स। तो आपने क्या देखा, एक रोटेशन हो गया पूरा, है ना। ए बी घूम के आके वापस अपनी जगह पे आ गया, राइट। सो दिस, इन दिस वे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ दिस लूप कंटिन्यूस। एंड फिर हमारा जो सब चलता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स एंड ऑल, हर जगह मिक्सर ग्राइंडर, है ना, तो हर जगह मोटर होता है, तो बस यही चलते रहता है और वो घूमते रहता है, रोटेट होते रहता है। कुछ पल्ले पड़ा, इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग, नथिंग टू डील विद, बस याद रख लो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यहाँ लगाते हैं, उंगली आए ना आए इतना टेंशन मत लो, किसी को नहीं आता इतने जल्दी, ठीक है। करंट को ऐसे फ्लो करवाना है ऊपर की तरफ, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फोर्स नीचे आ जाएगा। अब करंट को हम ऐसे फ्लो, इधर नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, तो ये फोर्स ऊपर आ जाएगा। तो मुझे इलेक्ट्रिक मोटर में करना क्या है कि अंदर का जो लूप है वो बस सर्कुलर घूमते रहना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए। किसी भी चीज को मुझे रोटेट करना है तो दो फोर्सेस लगते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एक जगह पे नहीं, दो अलग अलग जगह पे। इधर ही अपवर्ड लगा रही, इधर ही डाउनवर्ड लगाऊंगी तो ये रोटेट होगा क्या, नहीं होगा। अलग अलग जगह पे ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो वो कोई भी चीज रोटेट होती है। तो सेम वे यहाँ पे इधर से अपवर्ड लग रहा है, इधर से डाउनवर्ड्स, तो उसके वजह से वो रोटेट हुए जा रहा है। तो दैट्स इट, ये आपको पूरा इलेक्ट्रिक मोटर में लिखना है। समझ में आ रहा है, बस इतना ही है। अब ये देखने के बाद आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ोगे इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में आता है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। आपको कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल्स देने हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, ये सब इलेबोरेट करके लिखना है कि हमने एक मैग्नेट का दो पोल्स ले लिया, कॉपर वायर उसको लूप बना लिया, फिर ये कनेक्ट कर लिया। फॉर द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, magnetic field is always from north to south. For the current flowing from A to B, okay, using Fleming's left hand rule, we found that the magnetic the force acting on this conductor is from upwards, मतलब it is pulling it downwards, ऐसा बोलो, from upwards मत बोलो, the force is downwards, okay. And when we check the current flowing from C to D, नहीं sorry, हाँ, C to D, the current is flowing downwards. So from Fleming's left hand rule, the force acting on C to D side is upwards, ऊपर उसको धकेल रहा है फोर्स। तो in this way half rotation is done, and when the rotating loop will also rotate the rings, okay. So now this x and y will be placed in at f and e respectively. सिंपल है, कुछ नहीं, आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, बस इसमें आपको दिखाना है कि फोर्स किधर किधर लग रहा है और कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और वो कैसे रोटेट हो रहा है, दैट्स इट। ये आता ही है एग्जाम में,
इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं कि क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो अभी तक जो हमने देखा था स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा, हम लोग कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है वो कंडक्टर के आसपास, राइट? अभी तक हमने ये देखा था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब उल्टा, अभी उल्टा, मैग्नेटिक फील्ड से हमको करंट जनरेट करवाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करने के लिए, अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड से हमको करंट जनरेट करवाना है। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड मतलब उस मैग्नेट को मूव करते रहो और कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, मैग्नेट को मूव करते रहो, ठीक है? मूव करते रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, बराबर है ना? अभी ये खीला है, राइट? ये खीला है मेरे हाथ में, करेक्ट? मैग्नेट है ये, मैग्नेट को मैं पास लाऊंगी तो फट से वो चिपकेंगे, तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। जब दूर लेते लेते जाऊंगी तो वो लोग का मैग्नेटिक फील्ड से जो अट्रैक्शन रहेगा वो कम हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, कंटिन्यूअसली मैग्नेट को हम लोग मूव करते रहेंगे, तो वो कंडक्टर में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। विदाउट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि कंडक्टर को मूव करते रहो, मैग्नेट को स्टिल रखो, ठीक है? हॉर्सशू मैग्नेट पकड़ लो, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में एक खीला ले लो और उसको कंटिन्यू आप मूव करते रहो, बाहर लाओ, बाहर अंदर, कंटिन्यूस मूव करते रहो। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे अर्लियर वी हैव स्टडीड कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट है परपेंडिकुलर रहता था ना हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड कॉमन ऐसे ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर, या तो अपवर्ड जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के फोर्स पता करते थे, ठीक है? तो फोर्स ऑन द कंडक्टर हो रहा था। लेकिन ये छोड़ दो, जस्ट मैंने एक रिवाइज करने के लिए फोर्स लिखा है। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, लेकिन नाउ वी विल सी कि हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, चेंज इन एमएफ दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेशनरी कंडक्टर। ऐसा नहीं कि कंडक्टर भी मूव हो रहा है, हम मैग्नेट भी मूव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। कंडक्टर को स्टिल रखो, यहाँ पे खीले को स्टिल रखो, मैग्नेट को मूव करते रहो, ठीक है? या तो कॉपर वायर ले लो और उसको मैग्नेट को मूव करते रहो। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और कंडक्टर इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। इन बोथ द केसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और ये किसने बताया था, माइकल फैराडे ने इन 1831। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक इनटू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपका जो है गैल्वेनोमीटर रिड्यूस किया हुआ है सिलेबस से। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू डायरेक्टली फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है?